हम बात करने जा रहे हैं किस बारे में? फायरबेस के बारे में। ठीक है, फायरबेस क्या होता है? पहले सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। फायरबेस डेटाबेस है? फिर से सोच लो, फायरबेस क्या है? फायरबेस एक नो सीक्वल डेटाबेस है, क्लाउड डेटाबेस है ये, और इसमें आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप मशीन लर्निंग का काम इसमें कर सकते हो, आप इसके अंदर मतलब के नोटिफिकेशंस का काम कर सकते हो, जो क्लाउड नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं इसका काम कर सकते हो, और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो डाटा मॉडलिंग करना, उसके बाद ट्रेंड, खुद के डाटा को ट्रेंड करना, वो सारा काम आप इसके अंदर ऑटो एमएल भी है और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर है। हम जिसके ऊपर बात करेंगे फायरबेस के अंदर, जो बेसिकली वो हम लोग फायरबेस के अंदर डाटा ऑनलाइन कैसे रखना है, अपना एडमिन पैनल कैसे बनाना है, और उसको कैसे एक्सेस करना है अपनी ऐप के अंदर, और मतलब इसका इस्तेमाल करके हम एक ई कॉमर्स की ऐप मुकम्मल बनाएंगे, और एक सोशल मीडिया ऐप, जैसे डेटिंग ऐप कोई भी, हम उसको हम यूज़ करके चैट, पोस्ट, कमेंट करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, डाटा कैसे वो लोकेशन गेट करना, वो सारा एक मतलब पूरा एक हम लोग पूरे 2 फीचर्स इसका इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे फायरबेस का। ठीक है, अपना हमारा एडमिन पैनल होगा, हम सारा डाटा व्यू कर रहे होंगे, किस तरह से यूज़र आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, अपडेट करना यूज़र को किक करना, सब कुछ, वो भी सारा व्हाट्सएप की चैटिंग वगैरह जो भी है वो यहाँ पे ही इसी के थ्रू होती है। ठीक है, इसको हम करते हैं शुरू और गेट स्टार्टेड पे करते हैं क्लिक। और फायरबेस डेवलप बाय गूगल है, और गूगल और फ्लटर, और आप अगर कभी सर्च करें तो फ्लटर और फायरबेस को मिला के उन्होंने एक वेबसाइट मुतारफ़ कराई, उसका नाम है फ्लटर फायर। ठीक है, और फ्लटर फायर के अंदर वो उसने तमाम उसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, और firebase.flutter.dev के नाम से उन्होंने खुद से भी बनाई हुई है, फ्लटर की उन्होंने मतलब सब डोमेन बनाई हुई है। तो एक और भी है, फ्लटर फायर भी है, और एक और भी था, क्या नाम था उसका? फ्लटर फायर ही है यार, वो फ्लटर फायर ही थी वो। ठीक है, अच्छा खैर, हम करते हैं शुरू। और गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो सबसे पहला काम हमने क्या काम करना है? नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, सो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं, और क्या मैं नाम कर दूँ? अभी मैं कर देता हूँ क्या, बैच 11 के नाम से। ठीक है, इसको मैंने कोई भी नाम दे दो, आप अपनी मर्जी के अपने प्रोजेक्ट को नाम देना है। आपके पास यहाँ पे एनालिटिक्स हैं, गूगल एनालिटिक्स फॉर फायरबेस प्रोजेक्ट। ये क्या काम कर रहा होता है? जब अगर आप इसको ऑन कर लें तो अगर आपकी ऐप जो है आपकी ऑनलाइन पड़ी हुई है प्ले स्टोर के ऊपर या कहीं भी, तो वो आपको रिपोर्टिंग दे रहा होता है कि कितने क्रैश रिपोर्ट्स हैं, कितने आपके एरर्स आ रहे हैं, किसी ने आपकी ऐप इंस्टॉल की है तो उसके सिस्टम के अंदर वो ऐप चल रही है, उसके लैपटॉप मोबाइल के अंदर वो ऐप चल रही है, कोई क्रैश आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई टेस्टिंग और इस तरह के तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पर सारी मिल रही होती हैं। गूगल एनालिटिक्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हमें यूज़ नहीं करना, हमें सो हम क्रिएट प्रोजेक्ट हम डायरेक्टली लेके जाते हैं आगे। इसके बाद हमें क्या काम करना है? अपने प्रोजेक्ट को इसके साथ अटैच करना है, जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है उसको अटैच करना है। सो कैसे अटैच करेंगे? आपको पता है जिस तरह से हर वेबसाइट जिस तरह हम बनाते हैं तो उसके लिंक होता है, यूनिक URL, यूनिक लिंक। इससे जो भी ऐप बनाते हैं उसका एक यूनिक आपको एक लिंक मिलता होता है, यूनिक उसका पैकेज होता है। सो हम उस पैकेज नेम को गेट करते हैं। पैकेज नेम कहाँ पड़ा होता है? सो पैकेज नेम आपके पास पड़ा होगा, एंड्रॉयड के अंदर चले जाएं, ऐप के अंदर चले जाएं, सोर्स के अंदर चले जाएं, और मेन के अंदर चले जाएं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर चले जाएं। ये पैकेज पड़ा हुआ है com.example.batch11। ठीक है, रिकमेंड ये करता हूँ कि जब भी आप एग्जाम्पल के नाम से कभी भी मतलब पैकेज नेम नहीं बनाना चाहिए, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप उसको लाइव कर रहे होते हैं। तो हाँ, ना एग्जाम्पल, ना डमी, ना फ्री, इस तरह के वर्ड्स आपने पैकेज के अंदर इस्तेमाल नहीं करने हैं। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में पड़ा हुआ है, सेकंड आपके पास build.gradle में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी आपके पास कहाँ पड़ा हुआ है जी? com.example.application की ID, ये आपकी यूनिक ID होगी। ठीक है, इसको सी करेंगे, कंट्रोल सी करके क्या करेंगे हम लोग? कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। हमें कौन सी ऐप बनानी है? एंड्रॉयड। इसको जाने से पहले कुछ फीचर्स देखें। ये क्या फीचर हमारे पास क्या है?
अथेंटिकेशंस का। मतलब आप जो भी गूगल लॉगिन करते हो, आप सिंपल लॉगिन करना है, अपने ईमेल विद पासवर्ड करना है, ओटीपी भी सारा इसी के अंदर है। और इसके अलावा और बहुत सारे हैं। अगर मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ईमेल पासवर्ड वाला आपने अथेंटिकेशन करवानी है, गूगल वाली, फेसबुक वाली, प्ले गेम्स वाली, गिटहब से करनी अथेंटिकेशन। वो अक्सर बटन नहीं बने होते, तो लॉग इन विद गिटहब, और वो सारे यहाँ पे विद इन सेकेंड्स होता है। एप्पल और गेम सेंटर फ़ोन अथेंटिकेशन विद ओटीपी वाला काम, जो कि आपको मैं करवाऊंगा भी कि आपके मोबाइल पे ओटीपी आपकी आएगी, और ओटीपी आप लगाओगे तो आपके चेक करके आपको लॉगिन की इजाज़त देगा। वो गूगल खुद ही आपके नंबर पे मैसेज भेज देगा। एनोनिमस है, माइक्रोसॉफ्ट है, ट्विटर है और याहू, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम यूज़ कर लेते हैं किस चीज़ को, हम अभी किसी को इस्तेमाल नहीं करते इसके ऊपर, ठीक है। हम ई कॉमर्स ऐप बनाएंगे, वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फाइल स्टोर डाटाबेस है। ये जो फाइल स्टोर डाटाबेस है, रियल टाइम अपडेट्स, पावरफुल क्यूरीज एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग, ठीक है। इसमें आप क्यूरीज वगैरह लगा सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, रियल टाइम डेटाबेस है, और ये भी एक किस्म की डेटाबेस ही है, लेकिन इसके अंदर आप क्यूरीज नहीं लगा सकते हो। मतलब कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ये बहुत इंटेलिजेंट लड़के, कहाँ से पढ़े हुए हो? अच्छा, नाइस यार। ओके, सो क्यूरीज आपने अगर परफॉर्म करनी है तो भाई आप किसके ऊपर जाओ, फाइल स्टोर डेटाबेस के ऊपर जाओ। अगर आपने चैट वाली एप्लीकेशन बनानी है तो रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर जाओ। वो जितने भी वेदर की एपीआई है वो रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और भी बहुत सारी एपीआई, जो अब क्रिकेट की एपीआई, वो रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद स्टोरेज है। आपने अगर आपको एक बात बता दूं मैं कि ये जो फाइल स्टोर डेटाबेस है, ये कुछ केबीज तक डाटा अपने पास रख सकता है, केबीज में, नॉट एमबीज। इसमें डाटा जो स्टोर होगा वो केबीज में स्टोर होगा, हाँ, वो केबीज में स्टोर होगा। अगर आपने इमेजेस स्टोर करवानी है, वीडियो स्टोर करवानी है, तो आपने किसका इस्तेमाल करना है, स्टोरेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा ये होस्टिंग के कुछ फंक्शंस हैं। आपने अपने डाटा को होस्ट के साथ अटैच करना है डायरेक्ट, तो इसके लिए इस्तेमाल है, हाँ, वो फाइल स्टोरेज के अंदर जा रही हैं। इसके बाद ये फंक्शंस हैं कुछ, और इस फंक्शन का क्या काम है, ये आप कुछ अपने कस्टम फंक्शंस बना के, जो कि सर्वर के साथ अटैच करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद मशीन लर्निंग के फीचर्स हैं, जो कि मेरे फेवरेट फीचर्स हैं, जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल भी किए हुए हैं। हम बहुत खपे भी हैं इसके ऊपर और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। और अगर आपको मैं दिखा दूँ इसके फीचर्स के बारे में, तो बड़े ही बहुत ईजी हैं। मतलब आपने मशीन लर्निंग के ऊपर काम करना है ना, तो टेक्स्ट रिकॉग्निशन बहुत ईजी इसके अंदर। मतलब टेक्स्ट किस फॉर्मेट में, इंग्लिश है, पंजाबी है, फारसी है, उर्दू है, अब सिंपल टेक्स्ट दो, बटन पे क्लिक करो, या आपको बना बना फंक्शन देगा, आपको बता देगा यह फारसी का या किसका वर्ड है। इमेज लेबलिंग करनी है, आप इमेज की तस्वीर लो, तो आपको बता देगा कि भाई ये इमेज किसी रेस्टोरेंट की है, या किसी यूनिवर्सिटी की है, या किसी खास जगह की है। इमेज लेबलिंग यहाँ पे होती है। फिर फेस डिटेक्शन है, आप अपना फेस यहाँ पे डिटेक्ट करवा सकते हो। वो जितना भी फिल्टरिंग है ना, फिल्टर करना इमेज को, वो नोज, चिन को करना, वो फेस को ग्लो करना, वो सारा फेस डिटेक्शन के फीचर्स के अंदर आता है। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, आप तस्वीर लो, बताएगा भाई ये कंघी है, टेबल है, कुर्सी है, वो यहाँ से बताएगा आपको, ठीक है। बार कोड स्कैनिंग इसे कर सकते हो, लैंग्वेज आईडी कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो, स्मार्ट रिप्लाई जिसे हम कहते हैं, वो चैट बोर्ड्स की बात कर रहे हो, चैट बोर्ड आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो, लैंडमार्क रिकग्निशन, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स के अंदर हैं, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड है, एनालिटिक्स जो भी वो वहाँ पे आ रहे थे, वो तमाम चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। सो हम लोग अभी बेसिकली किसके ऊपर बात कर रहे हैं, फाइल स्टोर डाटाबेस के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले हमें अटैच करना है, कहाँ पे जाएंगे, हमें जाना है प्रोजेक्ट की सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर जाके हमें क्या करना है, देयर आर नो एप्स इन योर प्रोजेक्ट। सो हम क्या करेंगे, अभी हम क्योंकि एंड्रॉयड हमारे पास है, तो iOS और वेब का भी सेम प्रोसीजर है। हम एंड्रॉयड पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पे क्या दे देंगे, पैकेज नेम। सो पैकेज नेम हमारे पास com.example.batch11 था, ये पैकेज नेम हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ऐप का नाम ऑप्शनल है, ये एक SHA1 सर्टिफिकेट बनता है, जो कि जब भी हम गूगल ऑथेंटिकेशन कर रहे थे तो वहाँ पे इस SHA1 सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करेंगे हम फ्यूचर में। ऐप को क्या करेंगे हम लोग, रजिस्टर्ड। सो यहाँ पे करते हैं ऐप को रजिस्टर्ड, ये थोड़ा सा लेगा टाइम, और ऐप हमारे पास होगी रजिस्टर्ड। हाँ जी, ये करना पड़ेगा। इसके बाद ये क्या कर रहा है, डाउनलोड गूगल सर्विस .json, जेसन की फाइल, क्योंकि आपको पता है सर्वर के साथ जब अटैचमेंट होनी है तो जेसन के थ्रू ही होनी है। तो इसको करेंगे डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद ये कहाँ रखनी है, ये आपको बता रहा है, कहाँ पे,
ऐप में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है ऐप के फोल्डर के अंदर। तो आपको ऐप का फोल्डर यहाँ पे कहीं दिख रहा है? यस, ऐप का फोल्डर ये आपके पास दिख रहा है, ठीक है। सो सॉरी, एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर यहाँ पे मुझे करना है इसको पेस्ट। सो कैसे करेंगे पेस्ट? इसको हम करेंगे शो इन अ फाइल फोल्डर, और हम क्या करेंगे जी, यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे कर देंगे जी पेस्ट। ये हो चुका है पेस्ट। अच्छा जी, इसको पेस्ट करने के बाद हमें कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे, और वो कौन से ऑपरेशन है जी? ये कह रहा है जी क्या जाना है? प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट गेडल। अब बिल्ड डॉट गेडल में जाना है, प्रोजेक्ट के बिल्ड डॉट गेडल। और ये क्या कह रहा है जी? इस लाइन को, सिर्फ इस लाइन को करेंगे कॉपी, और कहाँ करेंगे पेस्ट? आपको यहाँ पे दो बिल्ड डॉट गेडल दिख रहे होंगे, एक बिल्ड डॉट गेडल ये वाला और एक ये वाला। हमने कौन सा बिल्ड डॉट गेडल इस्तेमाल करना है? पहले फिलहाल हमने कौन सा इस्तेमाल करना है? ऐप वाले को करेंगे ख़त्म, प्रोजेक्ट लेवल की बिल्ड डॉट गेडल को इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ पेस्ट करेंगे? दोबारा देखो ज़रा, डिपेंडेंसीज़ के अंदर। ओके, सो डिपेंडेंसीज़ के अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। इसको कर दिया पेस्ट। सेकंड ऑप्शन इसके बाद वो क्या बता रहा है? सेकंड ऑप्शन, हाँ जी, सिर्फ यहाँ पे ऐड दिस लाइन की बात कर रहा है, सिर्फ इसको। और ये कह रहा है प्रोजेक्ट में जाओ, ऐप में जाओ, और बिल्ड डॉट गेडल को कॉपी करो। इसको भी करो कॉपी, और कहाँ पेस्ट करो? अब के बाद ऐप के अंदर जाके, इसके बिल्ड डॉट गेडल के अंदर जाके किस जगह पे पेस्ट करना है? डिपेंडेंसीज़ के अंदर। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी ढूंढो, कहाँ पे पड़ी हैं? यहाँ पे। तो कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब सक्सेसफुली हमारा ये काम ओके हो चुका है, कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू टू कंसोल कर दो आप, ठीक है। अब हम इसको अटैच हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसको इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? pub.dev पे जाएंगे और कुछ डिपेंडेंसीज़ को हम उठा लेंगे। सो पहली डिपेंडेंसी हमें इस्तेमाल करनी है, फायरबेस के कोर फंक्शनैलिटीज़ को हमने यूज़ करना है। तो फायरबेस के इस वाली को हम करेंगे कॉपी, और क्या करेंगे? मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो क्या है जी कि मैं pubspec.yaml में जाके यहाँ पे कर दूँ इसको पेस्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है? Ctrl+Shift+P दबाइए, pubspec assist अपडेट डिपेंडेंसीज पे कीजिए क्लिक, और यहाँ कर दीजिए इसको पेस्ट। ये थोड़ी देर में यहाँ पे गेट होगी और ये अपडेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? फायरबेस कोर लगा लिया, और कौन सा लगाना है? फायरबेस कोर लगा लिया, और लगाना है फायरबेस ऑथेंटिकेशन। हम नहीं कर रहे फिलहाल, हम करेंगे क्या जी? क्लाउड फायरस्टोर। क्लाउड फायरस्टोर का इस्तेमाल करेंगे, और इसको भी हम कैसे कर लेते हैं? इंस्टॉल। इंस्टॉलिंग पे जाके हम इसको कर लेंगे, इस वाली लाइन को करेंगे कॉपी, और हम क्या काम करेंगे जी? pubspec.yaml में यहाँ पे कर देंगे क्या? इसको भी पेस्ट। अब ये हमने दो डिपेंडेंसीज को भी इस्तेमाल कर लिया है। अब हम सक्सेसफुली इसको हम चला सकते हैं। एक काम हमें और करना है, मेन के अंदर कुछ लाइनें हमें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम नेटिव फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐप के अंदर, एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर हमने कुछ चेंजेस की हैं। सो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे एक लगाना है विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इनसिक्योर इनिशियलाइज्ड। इसके लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि ये हमारे फ्लटर की जो नेटिव फंक्शनैलिटीज़ हैं एंड्रॉयड और iOS की, उसको ये हैंडल करेगा, और वो चेक करेगा कि उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आपने की हैं तो वो इस लाइन के थ्रू वो उसको इंश्योर करवाएगा कि हाँ जी भैया, आप सिक्योरली तौर पे आप एंड्रॉयड और iOS के ऊपर ये ऐप को चला रहे हो। इसके बाद एक और काम करना होता था, वो कौन सा था भला? एक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एसिंक। और क्या था काम? अवेट फायर बेस। नहीं, हमें कुछ ना कुछ इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट करवाना है क्या? जो हमने पैकेज यूज़ किया था, अभी तक नहीं आया यहाँ पे। फायर बेस नहीं आया अभी तक। सो कंट्रोल pubspec.yaml में गया, और यहाँ पे क्या काम किया जी? इसको सेव कर लिया, इसको सेव किया, और मेन पे जाके हम क्या काम करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे जी क्या भला? अवेट फायर, क्या नाम था? फायरबेस डॉट
इनिशियलाइज ऐप। अब क्योंकि ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम फायरबेस ऐप डॉट इनिशियलाइज ऐप, क्योंकि हमारी पूरी ऐप अब इंटरेक्ट कर रही है किसके साथ, फायरबेस के साथ। बहुत सारे स्क्रीन के ऊपर डाटा गेट हो सकता है, फेच हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। तो बार बार ये हम हर क्लास के अंदर जाके भी इनिशियलाइज कर दें। या तो एक तरीका तो ये है कि हर क्लास के अंदर जहां जहां हमने फायरबेस को इस्तेमाल करना है वहां जाके इनिशियलाइज करें। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम मेन के अंदर एक बार इनिशियलाइज कर दें ताकि बार बार हर बार रिक्वेस्ट ना जाए फायरबेस के अंदर। ठीक है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। अब सक्सेसफुली हमारे पास ये चल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग्स आ सकती हैं। अगर वो वार्निंग आ गई तो समझ जाइए कि हम लोग सक्सेसफुली जो है वो इसको इंपोर्ट कर सकें। एक बार क्योंकि हमने पब स्पेक के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, हमने एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, तो ऐप को बंद करना लाजमी है और उसके बाद F5 दोबारा प्रेस करेंगे। और अगर यहाँ पे हमें कुछ वो एक्सलेंट का कोई ऑप्शन आए तो समझ जाइए कि हमारे सक्सेसफुली ये इंपोर्ट हो चुका है। ना आए तो कोई ना कोई एरर ही आएगा। जब तक ये होता है तब तक हम एक काम करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर लीप के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं। और फोल्डर का नाम क्या रखें हम लोग, फायर, फोल्डर का नाम फायर बेस वर्क। ठीक है जी, फायर बेस वर्क हमने किया। और ये देखो जी, ये सक्सेसफुली वार्निंग्स आ रही हैं। वार्निंग का मतलब ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि आपकी फ्लटर कभी अपडेट हो चुकी होती है, डिपेंडेंसीज अपडेट नहीं हो पाती, कभी फायरबेस वालों ने पीछे से कुछ चीज़ें अपडेट नहीं की होती, तो वो कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, मतलब उसकी वजह से यार मैंने एक जगह पे आज से कोई 8 माह पहले ये वार्निंग्स के बगैर काम किया था, मुझे वो भूल चुका है, पता नहीं मैं कितना सीखा, उसमें वार्निंग्स नहीं आती। बंद कर दूँ सोच लगा होते। ठीक है, ठीक है, वो वाकई मैंने किया था, मुझे भूल चुका है मैंने कैसे किया था। उससे वार्निंग नहीं आती थी, लेकिन वार्निंग नुकसान नहीं देती यहाँ पे इस टाइम पे, लेकिन ये काम चला देती हैं आपकी। हाँ अच्छा, फायरबेस वर्क, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई और फाइल का नाम क्या रखा हमने, फायरबेस ऐड डाटा डॉट डॉट। फायरबेस में डाटा कुछ ऐड करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, STF स्ट्रेट फुल विजेट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। उसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, एरर आया भाईयन, एरर आया, ऐड डाटा पेज के नाम से एक क्या बना लिया जी मैंने, विजेट बनाया और कंट्रोल डॉट दबा के मटीरियल डॉट डॉट हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। एरर क्या आ रहा है, पढ़ो जरा। वो ये कह रहा है कि भाई मुझे जो मिनिमम SD के रिक्वायर्ड है आपने 19 दी हुई है, मुझे कोई और ही रिक्वायर्ड है, मुझे 19 रिक्वायर्ड है शायद। अभी चेक करते हैं। हाँ, हम कहाँ पे जाएंगे, बिल्ड डॉट गैडल के अंदर, और कहाँ चले जाएंगे, इस वाले बिल्ड डॉट गैडल में देखो जरा, मिनिमम SD के वर्जन कितना दिया हुआ इसने, फ्लटर डॉट मिनिमम SD के वर्जन ये इसने कहीं दिया हुआ है। सो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 21, मिनिमम 21 करता हूँ, क्योंकि फ्लटर जो है वो फायरबेस जो है वो 21 से शुरू हो रहा है, 21 से आगे ही एंड्रॉयड को और iOS को सपोर्ट कर रहा होता है। सो दैट्स वाई मुझे ये वाला दे देता हूँ मैं। अब इसको दोबारा से F5 पे, और यहाँ पे नहीं, F5 पे दबाते हैं, क्लोज ऑल करते हैं। फायरबेस ऐड डाटा हमारे पास ये कंटेनर बना हुआ है। कंटेनर की जगह क्या लगा दें हम लोग, स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड लगा देते हैं। स्कैफोल्ड के बाद क्या लगाएं, बॉडी, बॉडी के बाद क्या लगाएं, कॉलम, कॉलम के बाद क्या लगाएं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद क्या लगाएं, टेक्स्ट फील्ड, दूसरी टेक्स्ट फील्ड लगाएं। और हम क्या क्या वैल्यूज डाटा ऐड कर रहे हैं हम उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अभी हम ऐड कर देते हैं नेम और ईमेल एंड पासवर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक
कंट्रोलर बनाएंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ईमेल कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ क्या कर देंगे जी, मैं पासवर्ड पूरा लिखाऊंगा, पासवर्ड कंट्रोलर, और इस टेक्स्ट फील्ड को क्या असाइन कर दिया, पहला कंट्रोलर, उसका नाम क्या है, नेम सी डॉट टेक्स्ट, कंट्रोल सी किया, और यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट किया, और यहाँ क्या कर दिया हमने, पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, हाँ डॉट टेक्स्ट। यार तुम लोग कैसे पता लगता है ये, हाँ शुक्र तुम लोग जिंदा हो कि ईमेल और पासवर्ड हमने लगा दिया। भाई आज मेरी बात सुनो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अब के बाद छुट्टी तो कोई कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं, छुट्टी आप लोग करो, क्योंकि हम लोग परसों से ई-कॉमर्स ऐप स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो आज के बाद जो छुट्टी करेगा ना 500 रुपये जुर्माना होगा भाई, सीधी जी गल है। जेड़ा भी बैठा है थे, भावे अब्दुल मन्नान, निसार, ये जो भी बैठा हुआ है, और वो इनफैक्ट वो क्या नाम है उसका, अमार, आपको भी छुट्टी करोगे तो 500 रुपये जुर्माना है, ठीक है। नदीम साहब तो 1000 रुपये जुर्माना, तो मैं दुनिया छुट्टी करा देनी, मैं छुट्टी नहीं करागा। अब तक मैंने कभी छुट्टी की हो, तो वैसे 2-2.5 महीने हो गए छुट्टी की हो, वो तुसी कर दे, मैं नहीं करना, मैं तो नहीं कहना कि आओ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या करते हैं, एक एलिवेटेड बटन लगा देते हैं। डिज़ाइनिंग के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, हम चाहते हैं कि फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करें, लेकिन जब ई-कॉमर्स ऐप बनाएंगे थोड़ा हम प्रॉपर डिज़ाइनिंग के ऊपर भी काम करेंगे हम लोग। और इस बार हम जो ई-कॉमर्स की ऐप आप लोगों की मर्जी की बनाएंगे, यदि तुम ले आओगे। ड्राज, ठीक है, ये भाई देखो कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं और सर्वर से डाटा कुछ लेके आ रहा है, वो थोड़ा सा चेंज से वो ले रहा है। आपने एक दिन बताया था कि हम स्टेटलेस में वो स्टेट फुल यूज़ कर रहे हैं तो एमबी ज़्यादा लगते हैं वो ऐप। जी हम स्टेटलेस इस्तेमाल करेंगे, हर पूरा काम स्टेटलेस में ही काम करेंगे, उसके लिए हमें स्टेट मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा पहले। हम गेटेक्स के ऊपर काम करेंगे और प्रोवाइडर के ऊपर काम करेंगे। ये भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है रिकॉर्डिंग। ये बिल्ड हो गया भाई, कनेक्टिंग भी हो रहा है, इसका मतलब के कोई एरर नहीं आया जी। मेन के अंदर अब हम क्या कॉल करवा लें जी, मेन के अंदर क्या कॉल करवा लें, जहां पे हमने कॉल करवाया हुआ है पोस्ट मेन पेज, जहां क्या कॉल करवा लें, ऐड डाटा पेज। सेव करवा लेते हैं इसको, और इसको सेव करवाने के बाद नजर सबको ठीक आ रहा है ना, ऐड डाटा पेज हमारे पास आ गया। और ये जो कॉलम है इसको रैप विद क्या कर दें जी, पैडिंग कर दें, और पैडिंग कितनी कर दें, 18 ही कर देते हैं। कॉलम चिल्ड्रन टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट में हम यहां पे क्या लिख दें जी, ऐड डाटा, दैट्स इट, सेव हो गया। अब हमें करना है जी डाटा ऐड, डाटा को ऐड करना है, इसको रैप विद क्या कर दें जी, विजेट, एंड नेम इज सेफ एरिया, डन हो गया जी। अब हम क्या काम करेंगे जी, डाटा जो भी हम इधर लिखेंगे वो डाटा ऐड होना चाहिए। सबसे पहले हमें फायरबेस को बताना पड़ेगा कि भाई डाटा ऐड करवाने के लिए मुझे ये चीज़ ओपन कराओ। सो फायरबेस फायर स्टोर के ऊपर क्लिक किया, यहां से हम गेट क्रिएट डाटाबेस के करेंगे क्लिक। स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो अभी टेस्ट मोड के ऊपर हम काम करेंगे, जो कि 30 दिनों बाद डाटा डिलीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट के ऊपर करेंगे क्लिक, यहां से हम अपना सिलेक्ट करेंगे क्या, कंट्री साउथ एशिया में रहते हैं ना हम लोग, साउथ ईस्ट एशिया में। सो हम इसको करेंगे इनेबल। इनेबल करने के बाद हम क्या काम करेंगे, प्रोविजनिंग क्लाउड फाइल स्टोर। ये हमारे पास डाटा यहाँ पे
आज नेट की स्पीड स्लो है यार। मेरे लैपटॉप पढ़ो कहाँ पे है, तुरंत लगा हुआ है, देखो इसी तरह। ओके जी, क्रिएट क्लाउड फायर स्टोर हो गया क्या, ओपन और क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर यहां पे क्या आता है जी, रूल्स। अब रूल्स का मतलब क्या है कि रूल्स बताता है, रूल्स में डिफाइन करना है कि कौन डाटा ऐड कर सकता है कौन नहीं कर सकता। लाइक सिर्फ एडमिन ही ऐड कर सकता है ना, तो हमें रूल्स यहां बताने पड़ेंगे। रूल्स अभी के लिए हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसने कहा जी कि ये इस टाइम मतलब इसने लिखा हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट स्टैटिक तमाम डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट अलाउ रीड एंड राइट कर सके इफ रिक्वेस्ट डॉट टाइम लेस देन 2022-3-25, मतलब एक महीने से पहले ये एक उसने रिक्वेस्ट लगाई हुई है। हम कहते हैं अभी फिलहाल हम कोई भी रूल नहीं लगा रहे, ठीक है। सो हम क्या काम करते हैं जी, रूल को हम कर देते हैं खत्म, ठीक है। अलाउ रीड और राइट सारों को कर देते हैं कि जो भी आए वो रीड राइट करे अभी के लिए, बाद में हम इसके ऊपर वो कहते हैं कि ठीक है जी, वो वार्निंग देने के बाद पब्लिक हो गया, कोई भी डाटा ऐड कर सकता है। ओके, स्टील की मतलब वो लोहा का स्टील, अच्छा चोरी वाला स्टील, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना हमारे पास फायरबेस, इसमें डाटा काम हो रहा होता है कलेक्शंस की सूरत में। अब कलेक्शन का मतलब क्या है, मजमुआ, मतलब कि कुछ चीज़ों का मजमुआ। अब आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी है उसमें स्टूडेंट की कलेक्शन बनी पड़ी है। अब आप लोगों की यूनिवर्सिटी आपकी BSc 7th फॉर एग्जांपल है, ये कलेक्शन का नाम आ गया। अब इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, आपका अब्दुल अहद का डॉक्यूमेंट एक पड़ा हुआ है जिसमें आपका ही सिर्फ डाटा पड़ा हुआ है, इसका डॉक्यूमेंट है नवीद का, इसका अपना डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। मतलब कलेक्शन एक, इसमें कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स के काम होता है। सो मैं यहाँ पे क्रिएट स्टार्ट कलेक्शन करता हूँ मैं, ठीक है, और स्टार्ट कलेक्शन के अंदर कलेक्शन का नाम करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं कलेक्शन का नाम करता हूँ क्या जी, मैं रखता हूँ जी CS या बैच 11, बैच 11 हो, थोड़ा 11 होगा, पिछले साल थोड़ा 2 महीने पहले तुम फाइनल पढ़ के बाद आए तो तुम लोगों का थोड़ा सेमेस्टर वध गया हुआ, तो साढ़ा बैच भी ना वधे, वाह। तो बैच 11 के नाम से कलेक्शन मैंने क्रिएट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसके बाद वो क्या कहता है जी, एक डॉक्यूमेंट बनाओ, कि कोई ना कोई इसमें डॉक्यूमेंट दो, हम ना भी दे तो कैंसिल करके हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे रखेंगे, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट 1, कुछ भी डॉक्यूमेंट 1 के नाम से कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया। फील्ड यहाँ पे देंगे, ये भी की वैल्यू पेयर के थ्रू काम कर रहा है। नेम की वैल्यू क्या है जी, आहद, ठीक है। एक नई फील्ड हम ऐड कर लेते हैं, और नई फील्ड हम क्या लगा दें यहाँ पे, ईमेल, ठीक है जी, CGP, नाइस यार, CGPA। टाइप देख लें जी, यहाँ पे कौन कौन सी टाइप्स हैं, नंबर है, बुलियन है, मैप है, एरे है, नल, टाइम स्टैम्प, जियो पॉइंट जो कि लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और रेफरेंसेस, ये एक रिलेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कि एक कलेक्शन का दूसरे कलेक्शन के साथ आप रिलेशन बनाने के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ बेटा, नंबर में आया था सारा कुछ, ठीक है। सो हम CGPA मैं यहाँ पे कहता हूँ जी पास, मैं कहता हूँ जी फॉल्स, ठीक है जी। एक डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पे देखिएगा आप जरा कि एक कलेक्शन बना, उस कलेक्शन के अंदर यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आया, और डॉक्यूमेंट में क्या हो गया जी, नेम और पासवर्ड आ गया। इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का जो डाटा है उसके अंदर भी शायद उसके मार्क्स की कलेक्शन बनी हो, एजुकेशन की कलेक्शन बनी हो, एजुकेशनल मार्क्स की, तो यहाँ से आप दोबारा से यही प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब ये डाटा हमने एक ऐड कर लिया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं जी, अभी हम ऐसा करते हैं, इस सारे कलेक्शन को यहाँ पे बैच 11 रख के डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम कलेक्शन कहाँ से क्रिएट करते हैं, कोड से, वहाँ से क्रिएट करते हैं। सो हम कहाँ पे जाएंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम कर देते हैं जी ऐड डाटा। ऐड डाटा के नाम से एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर हमें क्या इस्तेमाल करना है, क्लाउड फायर स्टोर के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लाउड फायर स्टोर की डिपेंडेंसी हमने ऐड कर लिया है। सो क्लाउड फायर स्टोर का क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो लिखना है हमें फायर बेस फायर स्टोर,
इसका नाम कुछ भी लिख दें, यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया फायरबेस फायरस्टोर इक्वल टू फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस। ये हमने क्या बना दिया जी? ये एरर क्या दे रहा है जी? The expression does not evaluate to a function, so it cannot be invoked. Async await, async or await. खुश Firebase Firestore dot instance. ओके जी, एक फंक्शन नहीं है। एरर हमारे पास क्या आ रहा था? ये बता रहा था कि भाई द एक्सप्रेशन डज नॉट एवेल्यूएट टू अ फंक्शन, या एज अ फंक्शन एवेल्यूएट नहीं हो सकता। सो मुझे सिंपली एक इस तरह से करना था काम इसके ऊपर। ये यहाँ तक लगे समझिए। अब हमें क्या काम करना है? कलेक्शन क्रिएट करनी है, ठीक है। सो कैसे करेंगे? अवेट फायरबेस फायरस्टोर डॉट कलेक्शन। कलेक्शन का नाम दे दो, क्या नाम दे दें? बैच 11। वहां हमने बैच 11 यहां से डिलीट कर दिया, यहां कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। और जब ये बैच 11 क्रिएट हुआ तो इसको हम कर देंगे दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। अब हम इस ऐड डाटा को मैं करूंगा कॉपी, ऑन प्रेस के अंदर यहां क्या लगा दूंगा मैं? ऐड डाटा का फंक्शन में कॉल कर लूंगा, दैट्स इट। सेव करते हैं इसको और अब इसको हम चला के देखते हैं। हमारे पास ये है, सेव डाटा पे किया क्लिक, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, और इसे पढ़ते हैं क्लिक, इस पे क्लिक हुआ, इसको रिफ्रेश करते हैं, सेव पे क्लिक किया था, देखते हैं जी बैच 11 क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। ऊप्स कलेक्शन फेल टू लोड है, ऐसा कैसा हो गया? हो गया यार, नहीं हुआ। एम ही नेट मसला है, एम ही हर चीज़ नेट ही पूरा करना। खुद की गलतियों को दूसरों पर डालते हो तुम लोग। सैचुरेट करा, आप तो यूआई शो करवा रहे हैं कुछ अजीब बंदा है, कोई तरीका नहीं तो सैचुरेट ला दो। अच्छा ये क्यों नहीं हुआ? अच्छा क्यों नहीं हुआ? फायरबेस फायरस्टोर डाटा ऐड लगाया, यहाँ पे अगर एसिंक लगाएं और यहाँ पे अवेट लगाएं तो कैसा रिज़ल्ट देगा? मैं इसको चला के देखा जाता है। नाइस। ये क्यों नहीं काम कर रहा? हमें कुछ और भी लिखना पड़ सकता है इसके अंदर, और वो है जी कुछ डाटे को ऐड करना। ओके, सो हम ऐड करते हैं किसको? ऐड का फंक्शन लगाएंगे, और ऐड के फंक्शन के अंदर अगर आप देखो तो क्या ले रहा है ये? ऐड के फंक्शन के अंदर क्या ले रहा है ये? मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनेमिक। सो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? एक की वैल्यू पेयर बनाऊंगा, और यहाँ पे पहला फील्ड का नाम देना है। सो मैं कहता हूँ जी क्या? ईमेल, ये दिया, और ईमेल सी डॉट टेक्स्ट, पहली वैल्यू इंटर कर दी। दूसरा क्या है जी? पासवर्ड, पासवर्ड, इसकी भी एक फील्ड बनाई, ये जो डाटा जो कि एज अ फील्ड स्टोर होगा, और ये क्या होगा? एज अ वैल्यू स्टोर होगा, ये एज अ वैल्यू स्टोर होगा, पासवर्ड सी डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी। अब क्या ख्याल है, चला के देखते हैं, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड अभी हमने कुछ नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे डमी ईमेल दे देता हूँ, क्या? a@gmail.com। पासवर्ड में क्या दे दूँ यहाँ पे? अभी के लिए पासवर्ड क्या दे दूँ मैं? 1 2 3 4 5 6। सेव करते हैं इसको और इसको चला के देखते हैं, और अभी हम इसको देखें तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। रीस्टार्ट किया, ऐड डाटा के ऊपर हमने किया हुआ क्लिक, और अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे जाते हैं, सेव डाटा पे करते हैं क्लिक, ओके, रीस्टार्ट करते हैं इसको, और अब चला के देखते हैं जी। अब दुआ कीजिएगा, बैच 11
और बैच 11 के नाम से क्रिएट हो गया है एरर लोडिंग डॉक्यूमेंट। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये मसला किस चीज़ का हो सकता है, इंटरनेट का। एरर लोडिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, हम इसको वहीं पे टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे ही टेस्ट कर लें हम लोग कि क्या डाटा सक्सेसफुली अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। इसके बाद ट्राई कैच का आपने नाम सुना हुआ है, ट्राई कैच फ्लो, ट्राई एक्सेप्शन का डॉट, इसके पास अपने कुछ ऑप्शंस हैं ऑन एरर कि जब एरर आए तो क्या रिजल्ट आए, और इसके बाद डॉट व्हेन कंप्लीट, जब कंप्लीट हो तो कैसा रिजल्ट आए, इस तरह कुछ एरर, और डॉट कैच एरर, अगर एरर आए तो कैसा रिजल्ट आए। ठीक है, सो मैं डॉट कैच एरर लगाता हूं और यहाँ पे इसको क्या चाहिए, कैच एरर को एक फंक्शन चाहिए। आप देख सकते हो एक फंक्शन चाहिए इसको। ठीक है, सो मैं एक बनाता हूँ क्या, फंक्शन ये, और ये फंक्शन अपने पास कोई ना कोई वैल्यू भी शायद ले, ई लगा देता हूँ मैं, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ क्या, प्रिंट ई डॉट टू स्ट्रिंग, ताकि जो भी एरर आए वो हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमें दिख जाए अगर कोई एरर आता है तो। ठीक है, इसके बाद अगर एरर कैच हो जाए तो साथ में हमें जब कंप्लीट हो तब भी कुछ ना कुछ शो करवाए। ठीक है, तब भी मैंने यहां पे क्या करवा दिया, एक प्रिंट करवाया और क्या कर दिया, सक्सेस। अब हम प्रिंट में यहीं पे चेक कर लेंगे कि भाई वहां जाने से बेहतर है यहीं पे चेक कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं करवाने वाला, इतना काम आपने अभी मेरे सामने बैठ के करना है और फिर हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे। ईमेल लगा दिया हमने, पासवर्ड भी लगा दिया है, डॉट कैच एरर है तो एरर भी प्रिंट करवा दे, कंप्लीट हो तो कंप्लीट भी प्रिंट करवा दे। मैं कुछ डाटा इंटर नहीं कर रहा, सेव डाटा पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सक्सेस का मैसेज आया है, इसका मतलब डाटा हमारा ऐड हो चुका है। इधर शो नहीं हो रहा, नहीं नेट का मसला। अब अगर सक्सेस आ गया, इतनी जल्दी वो रिजल्ट आ गया तो इधर भी तब आना चाहिए ना भाई। यस, वो चारों डाटा आ चुका है। ठीक है, 4 दफ़ा डाटा ऐड हो चुका था, डॉक्यूमेंट उसने खुद से क्रिएट कर लिया है रैंडमली, @email.com, @gmail.com, @gmail.com, सारा डाटा 5-6 बार, एक दफ़ा क्लैप कर दीजिए। डाटा हमारा ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि डाटा को गेट करना कैसे है, डाटा को अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। इस काम के लिए हम लोग क्या कब काम करेंगे, कल काम करेंगे, और हम कब काम करेंगे, परसों भी काम करेंगे। छुट्टी का तस्वर जुम्मे तक कोई नहीं है भाई। आप लोग 2 छुट्टियाँ 3 छुट्टियाँ कर सकते हो 3 हफ्ते, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई कोर्स जल्दी खत्म करो, क्योंकि मैं अगला बैच भी पढ़ाना है इस टाइम के, अगला बैच रेडी बैठा हुआ है मेरा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी सीख जाओ, आगे जाके मार्केट में जॉब करो, फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीट करो अपने, और ज़रा निकलो आगे यार। अब सारी ज़िंदगी ये फ्लटरी कोर्स के ऊपर ही सीखते रहोगे, खुद भी काम करो। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी।